हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की मैथ्स की जो ये आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसमें जो हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं अपना डेटा हैंडलिंग, उसी को ही आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। हम एक्सरसाइज 4.2 पे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे को क्वेश्चन 5 और 6 करना है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 blue sector and 1 red sector, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector? तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। क्या? एक तो प्रोबेबिलिटी बताओ ग्रीन सेक्टर आने की, और एक प्रोबेबिलिटी बताओ नॉन ब्लू सेक्टर आने की, मतलब कि ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात ये स्पिनिंग व्हील है क्या। देखो, जैसे ये है ना स्पिनिंग व्हील, ऐसे ही एक व्हील है इस क्वेश्चन में आपके पास, जिसमें 3 सेक्टर आपके पास ग्रीन कलर के हैं, एक सेक्टर ब्लू कलर का और एक सेक्टर रेड कलर का। तो टोटल कितने सेक्टर हो गए आप लोगों के पास? 5 सेक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर की। कैसे निकालेंगे? पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पर आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला आपको ना देखो हर क्वेश्चन में लिखना है, बस एक बार लिख दो, उसके बाद आप जितने पार्ट से एक क्वेश्चन के वो सारे कर सकते हो। अब फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा था? प्रोबेबिलिटी बतानी है सॉरी 3 ग्रीन सेक्टर्स की। तो ग्रीन सेक्टर है कितने? 3 ही है ना, तो तीनों में से कोई सा भी आ सकता है। जब वो व्हील रुकेगा तो ऊपर तो 3 आ जाएगा। और टोटल कितने सेक्टर है आपके पास? 3 ग्रीन है, 1 ब्लू है और 1 रेड है, तो 5 है। तो 3/5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी? नॉन ब्लू सेक्टर की, मतलब ब्लू सेक्टर नहीं होना चाहिए। फिर या तो वो ग्रीन होगा या फिर रेड होगा, जब ब्लू नहीं होगा तो, है ना। अब जो ग्रीन है वो 3 है और जो रेड है वो 1 है, तो फेवरेबल आउटकम 4 हो गया और टोटल आउटकम कितना है? 5। क्लियर? ये था क्वेश्चन 5 आपके पास। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देन चैप्टर कंप्लीट। फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। कह रहे जो आपको ये क्वेश्चन 2 दे रखा है ना, हमने जब ये क्वेश्चन 2 किया था ना तो सिर्फ आउटकम्स लिखे थे इसके। अब कह रहा है आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ इन सब की। ठीक है, तो अगेन क्वेश्चन 6 यहाँ है, तो एक बार फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा ज़रूर, और उसके बाद चारों पार्ट हम डायरेक्ट फटाफट से कर लेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखो अपना फर्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है? प्राइम नंबर, एक डाइस आपने थ्रो किया था ना, तो टोटल आउटकम तो 6 ही रहेंगे, क्योंकि डाइस पे 1 to 6 के ही नंबर होते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन कौन से होते हैं प्राइम नंबर? अगर मैं आपसे पूछूं एक डाइस पे, तो 2 होता है, 3 होता है और 5 होता है, उसके सिवा तो कोई होता नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, टोटल आउटकम 6 है। कट कर दो, 1/2 आपका आंसर। ठीक है, सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर ना हो। तो जो बाकी के बचे हुए हैं वही तो हैं जो प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन से बचे हैं? 1 बचा है, 4 बचा है और 6 बचा है। ये 3 प्राइम नंबर नहीं है, तो अभी भी फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। कट कर दिया, 1/2 आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5। तो एक ही नंबर है 5 से बड़ा, 6, तो 1 ही है फेवरेबल आउटकम, डिवाइडेड बाय 6। कट नहीं हो सकता एक टेबल से, छोड़ दोगे। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 5 से बड़े कौन कौन से नंबर नहीं है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 ऐसे नंबर हैं जो ये 5 से बड़े नहीं हैं। तो फेवरेबल आउटकम 4, टोटल आउटकम 6।
कट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। 2/3 आंसर हुआ। क्लियर? ये था क्वेश्चन 6। इसी के साथ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, चैप्टर 4। इसके ट्राई दिस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज सब चीज़ चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो सा चैप्टर चाहिए, जिस चैप्टर की वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट आपको उसी चैप्टर की वीडियोस मिलेंगी। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।